हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल रीडर का 5th चैप्टर, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, मैडम का बस सफर। और इस चैप्टर को लिखा है वल्ली कन्नन के द्वारा, जो कि एक तमिल राइटर हैं। और इस चैप्टर की पूरी कहानी एक छोटी सी लड़की के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसका नाम है वल्ली अम्माई। तो वल्ली अम्माई, जिसे हम शार्ट में वल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो वल्ली एक 8 साल वर्षीय लड़की है, जिसके घर के आसपास कोई उसकी हम उम्र का रहने वाला कोई दूसरा बच्चा नहीं रहता है, जिसके साथ वो खेल कूद कर अपना समय पास कर सके। परिणाम स्वरूप उसके अपने आप को इंटरटेन करने के लिए वो अपने घर के सामने जो फ्रंट डोर था उसका घर का, उस फ्रंट डोर पर खड़े होकर सारा दिन वो सड़क, उसके घर के सामने एक रोड होकर गुजरती थी और उस रोड की हर एक गतिविधियों को देखकर वो अपना टाइम पास करती थी। और यही उसका सबसे फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। ऐसे ही वो अपने आप को इंटरटेन करती थी। एक बस उसके घर के सामने से हर 1 घंटे बाद गुजरती थी, जो उसके गांव के पास के बस स्टॉप से लेकर पास के ही एक टाउन तक जाती थी, फिर वापस लौटकर आती थी। हर बार उस बस में सीटों पर नई नई सवारियां भरी होती थी और उनको देखना वल्ली के लिए सबसे अच्छा नजारा होता था। या वल्ली उस बस को देखकर प्रफुल्लित हो जाती थी, रोमांचित हो जाती थी। और वो बस कितनी बार भी आए जाए, लेकिन उसे देखने में वल्ली उतना ही इंटरेस्टेड रहती थी, कभी उसका मन भरता नहीं था। तो ये बस जो है, ये एक अनएंडिंग जॉय प्रोवाइड कराती थी किसको? वल्ली को। और उस बस को देखते देखते वल्ली के भी मन में एक ख्वाहिश जगती है कि काश एक बार मुझे भी इस बस में सफर करने का अवसर मिल जाता। और फिर ये सोचकर वो पाई जुटाने लगती है। तो जैसा कि पैसे सब बच्चों को मिलते हैं, लेकिन बच्चे उन पैसों को रोक नहीं पाते, कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं लालचवश। लेकिन वल्ली के अंदर एक स्ट्रांगेस्ट डिजायर जन्मी थी, काहे की? बस सफर की। और उसी डिजायर के तहत उसने जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा पैसा पाती थी, वो उसको बचाकर रखती थी। किसी भी कीमत पर उन पैसों को वो खर्च नहीं करती थी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास पर्याप्त रूप से इतना अमाउंट हो जाता है कि वो बस में सफर करके या बस में सवार होकर टाउन तक चली जाए और फिर उसी बस से टाउन से वापस अपने घर को लौट आए। जब इतना पर्याप्त अमाउंट उसके पास हो जाता है, एक दिन वो फिर चुपचाप घर से निकल पड़ती है बस का सफर करने के लिए। और बस का सफर करके टाउन तक जाती है बस से, और फिर टाउन से वापस लौट आती है उसी बस से, सेम बस से, ताकि उसकी मम्मी को पता चलने ना पाए। और इस यात्रा के दौरान उसे जीवन और मरण के बीच में वास्तव में क्या अंतर होता है, ये अंतर भी समझ में आता है। इधर से जाते हुए तो बहुत रोमांचित थी, बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब उधर से वापस आती है तो उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है काऊ की, जो इधर से जाते हुए भी मिलती है। और उसी काऊ की डेड बॉडी को देखकर उसका जो भी रोमांच होता है वो सारा फीका पड़ जाता है और वो गुमसुम सी बैठी होती है और विचार किया करती है कि देखो कैसे एक जिंदगी थोड़े ही पलों में मौत में तब्दील हो गई। तो इस यात्रा के दौरान उस छोटी सी लड़की के अंदर जीवन और मरण के बीच में अंतर क्या होता है, ये अंतर भी उसकी समझ में आता है। तो आइए हम शॉर्ट आंसर से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर देख लेते हैं 1 by 1। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से शामिल किए गए हैं इस लेक्चर में। तो हम आशा करते हैं इस चैप्टर का एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिले। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर का, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का फेवरेट पास टाइम कौन सा था, या वल्ली का सबसे पसंदीदा पास टाइम क्या था? तो आंसर इसका है वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का जो सबसे पसंदीदा पास टाइम था, वक्त गुजारना या पास टाइम, वाज टू स्टैंड। वल्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम था वाज टू स्टैंड, खड़े होकर के। कहां? इन द फ्रंट डोरवे,
घर के मुख्य द्वार पे खड़े होकर आप हर हाउस, कहां के मुख्य द्वार पे? अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर इट वॉज टू वॉच, वो देखती थी या अपने मुख्य द्वार पे खड़े होकर देखना कि क्या व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है इन द स्ट्रीट, कहां? बाहर गली में क्या घटित हो रहा है। तो अपने मुख्य द्वार पे खड़े होकर सड़क पर हो रही हर एक गतिविधियों को देखते रहना ही वल्ली का सबसे पास टाइम या सबसे फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। ऐसे ही वो अपना समय गुजारती थी जब घर में होती थी। तो घर के मेन डोर पे खड़े होकर सड़क पर होने वाली एक एक गतिविधियों को वो निहारा करती थी और इसी तरह वो अपने आप को एंटरटेन करती थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ, क्या सोर्स था ऑफ अनएंडिंग जॉय। अनएंडिंग जॉय कहते हैं असीमित आनंद को। तो कौन सा साधन था, कौन सा सोर्स था वल्ली के लिए? अनएंडिंग जॉय का कौन सा सोर्स था, किसके लिए? वल्ली के लिए। और व्हाट वाज हर स्ट्रांगेस्ट डिजायर, और उसकी क्या ख्वाहिश थी? स्ट्रांगेस्ट डिजायर को आप ख्वाहिश कह लो, तमन्ना कह लो, तो उसकी क्या ख्वाहिश थी, उसकी क्या तमन्ना थी? तो आंसर इसका है द साइट ऑफ द बस, एक नजारा, साइट मीन्स नजारा या दृश्य। तो द साइट ऑफ द बस, उस बस का नजारा देखना या उस बस को देखना विथ न्यू पैसेंजर, ये वो बस है जो हर एक घंटे बाद उसके घर के सामने से होकर गुजरती थी। तो उस बस को देखना जो कि नए नए पैसेंजर से, हर बार उस बस पे नए पैसेंजर्स होते थे, तो उस बस के नजारे को देखना जिस पर नए नए पैसेंजर्स होते थे, वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यही सोर्स था। या यूं कह लो, हर बार नए नए यात्रियों से भरी हुई बस ही वो असीमित आनंद का स्रोत था फॉर वल्ली, किसके लिए? वल्ली के लिए। और हर स्ट्रांगेस्ट डिजायर, जो उसकी सबसे तीव्र इच्छा थी, जो उसकी सबसे तीव्र ख्वाहिश थी, वाज टू राइड, वो क्या थी? टू राइड, सवार होने की, ऑन दैट बस। उसके अंदर भी एक ख्वाहिश जगी थी, एक आरजू जगी थी, या सबसे तीव्र इच्छा उसके अंदर जगी थी, वो थी कि काश एक बार उसे भी उस बस में सफर करने का अवसर मिल जाए। तो यही उसकी स्ट्रांगेस्ट डिजायर थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई डिड वल्ली डिसाइड, वल्ली ने आखिर यह क्यों डिसाइड किया टू टेक द बस एट 1 o'clock, 1 बजे वाली बस पकड़ने का निश्चय क्यों किया वल्ली ने? वैसे तो वल्ली हर एक वल्ली के घर के सामने से हर एक घंटे बाद वो बस गुजरती थी, लेकिन वल्ली ने आखिर दोपहर 1 बजे वाली बस ही लेने का निश्चय क्यों किया? तो रीजन ये है, वल्ली को बात पता था कि उसकी मम्मा को अगर पता चला तो वो कतई बस के सफर पे या बस सफर के लिए उसे इजाजत नहीं देंगी, और इसीलिए वल्ली ने 1 बजे की बस पकड़ने का निश्चय किया ताकि उसकी मां को उसके टूर की सूचना, उसके टूर की भनक भी लगने ना पाए। तो वल्ली डिसाइडेड टू टेक द बस एट 1 o'clock, वल्ली ने 1 बजे वाली बस को पकड़ने का निश्चय किया। आफ्टरनून, दोपहर में 1 बजे वाली बस पकड़ने का निश्चय किया। और सी वुड रीच द टाउन, क्योंकि उसने सोचा कि वो टाउन पहुंच जाएगी एट 1:45, क्योंकि 1 बजे जब पकड़ेगी 45 मिनट में वो बस गांव से टाउन तक पहुंचती थी। तो वल्ली ने अपने मन में सोचा कि अगर वो 1 बजे वाली बस पकड़ेगी तो 1:45 पे वो टाउन पहुंच जाएगी एंड बी बैक होम। और उसने मन ही मन कैलकुलेशन किया कि थोड़ी देर वहां बस का स्टॉपेज होगा और उसके बाद अगर वो उसी बस को लेके वापस लौटे एंड बी बैक होम, और उसी बस से वो फिर वापस घर आ जाएगी बाय एट 2:45। कब? 2:45 पे। एंड मदर वुड नॉट नो, और इस दौरान उनकी मदर का रेस्टिंग टाइम होता था, उनकी मां रेस्ट करती थी, सोती थी दोपहर में भोजन वोजन करने के बाद, और उसने सोचा कि इस दौरान वो जाके टाउन और फिर वापस लौट आएगी और मां को कानो कान खबर नहीं होगी। एंड मदर वुड नॉट नो, उसने
सोचा मन में कि अगर 1 बजे वाली बस पकड़ूंगी तो मदर वुड नॉट नो, मां जान नहीं पाएंगी अबाउट हर टूर, किसके बारे में, उसके टूर के बारे में। और इसीलिए वल्ली ने दोपहर बाद 1 बजे वाली बस पकड़ने का निश्चय किया था ताकि मां को उसके टूर की भनक लगने ना पाए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। जब यात्रा के दौरान वल्ली बस में सवार हुई थी तो उसने बस में सवार होकर क्या किया, या बस में इंटर होने के बाद उसने क्या किया था। तो वल्ली वॉक क्विकली, वल्ली बस में चढ़ने के बाद वॉक करती हुई तेज कदमों से आगे बढ़ी टू एन एम्प्टी सीट, कहां, एक एम्प्टी सीट की ओर, क्योंकि कंडक्टर ने थोड़ा हंसी मजाक कर दिया था, उससे थोड़ा सकचा गई थी, थोड़ा खिसिया सी गई थी वल्ली, और इसीलिए बस में चढ़ते ही वो तुरंत अपनी सीट की तरफ बढ़ी एंड सैट डाउन, और जो खाली सीट मिली जाके चुपचाप उस पर बैठ गई। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, उसके बाद जब बस आगे बढ़ी और उसने जब बस के बाहर देखने का प्रयास किया तो सी फाउंड, तब उसने पाया कि हाइट कम थी और सीट पर बैठने के बाद बाहर विंडो से देख पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो सी फाउंडेड हर व्यू कट ऑफ, जब उसने बाहर झांका तो उसने पाया कि उसका जो बाहर का नजारा है, बाहर का व्यू है, वो कट ऑफ हो रहा है, कट जा रहा है, पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बाई अ कैनवास ब्लाइंड, किसकी वजह से, कैनवस ब्लाइंड की वजह से, क्योंकि शीशे पे नीचे कैनवस लगा हुआ था जिसकी वजह से बाहर का नजारा पूरा दिखाई नहीं दे पा रहा था वल्ली को, वो कट जा रहा था। और इट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, क्योंकि जिस विंडो पे वो बैठी थी उसके लोअर पार्ट पे वो कैनवस ब्लाइंड चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से वो बाहर का नजारा देख नहीं पा रही थी। और इसलिए सी स्टूड अप, वो उठकर अपनी सीट पर खड़ी हो गई ऑन द सीट, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है या खड़ी हो गई। एंड पियर्ड मीन्स होता झांकना, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और जो कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ था उसके ऊपर से बाहर झांक कर बाहर का नजारा देखने लगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई डिड नॉट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल। वहां टाउन पे पहुंचकर कंडक्टर ऑफर करता है वल्ली से कि आइए स्टॉल लगा हुआ है, कुछ जलपान वलपान कर लीजिए, क्योंकि दोपहर है, गर्मी है, तो आके कुछ ठंडा पानी वानी शरबत वरबत पी लो। ये ऑफर किया था किसने, ये ऑफर दिया था कंडक्टर ने। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डिड नॉट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल, आखिर वल्ली स्टॉल पर क्यों नहीं जाना चाहती थी एंड हैव अ ड्रिंक, स्टॉल पे जाके वहां कुछ पे ठंडा वंडा पीना क्यों नहीं चाहती थी। What does this tell you, ये तुम्हें क्या बताता, आखिर वल्ली नहीं जाना चाहती थी तो इससे आपको क्या लगता है अबाउट हर, इससे आप उसके बारे में क्या जान पाए कि आखिर वो क्या रीजन था क्यों जाना नहीं चाहती थी। तो आंसर इसका है कि वल्ली डिड नॉट वांट टू गो, वल्ली जाना नहीं चाहती थी टू द स्टॉल, कहां, उस कोल्ड ड्रिंक स्टॉल पे वल्ली बस से उतरकर जाना नहीं चाहती थी। एंड हैव अ ड्रिंक, और वहां जाकर ड्रिंक भी पीना नहीं चाहती थी, कोल्ड ड्रिंक शरबत पीना नहीं चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि रीजन अब बताया गया, क्या रीजन था, ये बताया गया है रीजन, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव द मनी, क्योंकि उसके पास तो केवल किराए भर के पैसे थे अप एंड डाउन के, तो वो स्टॉल पे जाके अगर पी लेती कोल्ड ड्रिंक या ठंड शरबत तो किराए के लिए पैसे कम पड़ जाते, और वो ये कतई नहीं चाहती थी। और इसीलिए कंडक्टर के कहने के बावजूद वल्ली अपनी सीट से नहीं उतरी, बस तो रुक गई थी लेकिन स्टॉप पे जाकर वल्ली अपनी सीट से उतरकर स्टॉल पर कोल्ड ड्रिंक पीने या शरबत पीने नहीं गई, क्योंकि उसके पास सी डिड नॉट हैव द मनी फॉर दैट, क्योंकि इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सी ऑल्सो डिक्लाइंड द ऑफर, फिर आगे जब उसने कहा मेरे पास भैया पैसे होते नहीं इसके लिए, तो कंडक्टर ने अपनी ओर से एक ऑफर दिया था, चलो कोई बात नहीं आके ड्रिंक पी लो, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन सी ऑल्सो डिक्लाइंड, डिक्लाइंड मीन्स होता है इनकार कर देना, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना।
सी ऑल्सो डिक्लाइंड द ऑफर, वो उस ऑफर को, कंडक्टर द्वारा दिए गए ऑफर को भी वो रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है। ऑफ अ ड्रिंक, काहे का, ड्रिंक का जो ऑफर देता है कंडक्टर, उस ऑफर को वो रिजेक्ट कर देती है बाय द कंडक्टर। किसके द्वारा दिए गए ऑफर को, कंडक्टर द्वारा दिए गए कोल्ड ड्रिंक पीने के ऑफर को वो रिजेक्ट कर देती है, डिक्लाइन कर देती है। और इट टेल्स दैट, और ये चीज ये बताती है, या वल्ली का ये व्यवहार ये बताता है कि सी वाज वाइज, वो काफी वाइज, बुद्धिमान लड़की थी। सेल्फ कॉन्फिडेंट, काफी आत्मविश्वासी थी। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और काफी आत्म सम्मानी लड़की थी। और इसीलिए दूसरे के द्वारा किए गए ऑफर को या एहसान को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो स्टॉल पर नहीं गई ड्रिंक पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, शरबत पीने के लिए, जो ये बताता है कि वो काफी गर्व वाली, विश्वासी और आत्म सम्मानी लड़की थी। कौन, वल्ली। यद्यपि वो छोटी थी, 8 साल की ही, लेकिन उसके बावजूद आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और बुद्धिमता, ये सारी चीजें उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या हुआ करता था। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद पीछे स्टडी किया जा चुका है, तो एक बार हम फिर से रिवाइव करा देते हैं। वल्लीज का फेवरेट पास टाइम हुआ करता था अपने घर के मुख्य डोर पे खड़े होकर वो बाहर की गतिविधियों को देखा करती थी, और उन्हीं गतिविधियों को देख देख कर वो मन ही मन खुश हुआ करती थी। ऐसे ही वो अपना वक्त गुजारती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स कौन सा था। तो यह भी पीछे स्टडी कराया जा चुका है कि अनएंडिंग जॉय का जो वल्ली के लिए सोर्स था वो क्या था, वो एक बस थी जो हर बार नए पैसेंजर को लेकर वल्ली के घर के सामने से होकर गुजरती थी, और उसी बस के नजारे को देखकर वल्ली मन ही मन बहुत खुश होती थी। और यही एक असीमित आनंद का सोर्स था, स्रोत था। किसके लिए, वल्ली के लिए। वो बस जो थी वही एक प्रकार से हर बार नई नई सवारियों से भरी हुई बस, यही उसके लिए कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का स्रोत था, वल्ली के लिए बस का नजारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल, कंडक्टर ने क्यों वल्ली को कहा मैडम, या यूं कह लो, कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कंडक्टर वल्ली को एज मैडम कह के संबोधित क्यों करता, या कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कह के संबोधित क्यों किया। तो जवाब इसका है, द कंडक्टर कॉल्स वल्ली, कंडक्टर जो है वो वल्ली को क्या कहकर बुलाता है, मैडम कहकर बुलाता है। और उसका रीजन ये है, बिकॉज सी बिहेव्ड, क्योंकि वल्ली ने ऐसे बिहेव किया था, ऐसे व्यवहार किया था कंडक्टर के साथ, लाइक अ मैच्योर्ड वुमेन। यद्यप वो थी 8 साल की, लेकिन उसका बिहेव, उसका व्यवहार जस्ट लाइक अ मैच्योर्ड वुमेन, एक परिपक्व महिला की तरह उसने व्यवहार किया था, और इसीलिए कंडक्टर ने उसे मैडम कह के संबोधित किया है। और सी वाज क्विक इन हर आंसर्स, जिसमें एक बात तो ये कि वो कंडक्टर के कही गई बात का तपाक से जवाब देती थी, वो बहुत क्विक थी। किसमें, हर आंसर में, जो भी उससे कहा जाता था उसका वो बड़ी सरलता से, तपाक से हर उस क्वेश्चन का जवाब देती थी। तो सी वाज क्विक, वो बहुत तेज थी, इन हर आंसर, अपने जवाब देने में, टू द कंडक्टर, मतलब बड़ी तेजी से, तपाक से वो कंडक्टर के हर क्वेश्चन का जवाब देती है। आल्सो सी स्पोक, और इसके अलावा आल्सो सी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज्यादा विश्वास के साथ अपनी बात कहती है। और दिस मेड हिम, और यही चीज है जिसने मेड हिम रेफर करता है कंडक्टर को, दिस मेड हिम एड्रेस हर एज मैडम, और वल्ली की यही बात थी जिसने
कंडक्टर को वल्ली को मैडम कहने पर, मैडम संबोधित करने पर बाध्य कर दिया। यह वल्ली का यह बिहेव ही था जिसने कंडक्टर को वल्ली को एज अ मैडम संबोधित करने पर मजबूर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन। उस एल्डरली मैन से जब वल्ली सफर कर रही थी बस में और वो खिड़की के बाहर अपनी सीट पर खड़े होकर देख रही थी, तो उस बस में एक एल्डरली मैन था, एक एज्ड पर्सन था जिसने वल्ली को ऐसा करने से मना किया था और वल्ली को यह बात नागवारा गुजरी थी। वल्ली गुस्सा हो गई थी और तपाक से कहा था यहां कोई बच्चा नहीं है जिसे आपको मना करने की जरूरत। अरे किराया आपने दिया, किराया मैंने दिया, आप चुपचाप बैठो। चलिए क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन। उस एल्डरली मैन से, उस बुजुर्ग इंसान से वल्ली ने क्या कहा? व्हेन ही कॉल्स हर, जब वो इंसान वल्ली से कहता है, वल्ली को एक चाइल्ड, उसे एक बच्चा कहकर संबोधित करता है, तो वल्ली ने क्या जवाब दिया? तो वल्ली टोल्ड द एल्डरली मैन, वल्ली उस एल्डरली मैन से कहती है दैट देयर वाज नोबडी, उसने कहा यहां कोई बच्चा नहीं है। दैट देयर वाज नोबडी देयर, कहा यहां कोई ऐसा नहीं है। हु वाज द चाइल्ड, उसने कहा था यहां कोई बच्चा नहीं जिसे आपको सलाह देने की जरूरत है। सी सेड, और उसने यह भी कहा था कि सी सेड सी हैड पेड हर फेयर, फेयर मीन्स किराया। उसने उस एल्डरली मैन से यह भी कहा कि उसने भी किराया दिया। अगर आपने किराया दिया है तो उसने भी अपना किराया देकर बैठी है बस में। सी हैड पेड हर फेयर, उसने कहा कि उसने अपना किराया दिया है ऑफ 30 पैसे। कितना पैसा किराया था वन साइडेड का? 30 पैसे। लाइक एवरीवन, हर उस इंसान की तरह या उस बस में बैठे हुए हर एक यात्री की तरह, हर एक मुसाफिर की तरह उसने भी अपना किराया 30 पैसे का अदा किया है, जो कि एक अमूमन बच्चा नहीं करता। तो वल्ली के कथनानुसार उस इंसान को, वल्ली को बच्चा नहीं कहना चाहिए था, उसने अ चाइल्ड संबोधित किया था, बाहर झांकने से मना किया था। इसीलिए वल्ली क्रोधित हो गई थी, नाराज हो गई थी और वो बदजुबानी करने लगी थी उस एल्डरली मैन से भी कि आप चुपचाप बैठिए, आप अपने काम से काम रखिए, यहां कोई बच्चा नहीं जिसे आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि पैसे आपने दिए, मैंने भी पैसे दिए, मैंने भी 30 पैसे अपना किराया दिया है और मैंने अपना किराया दिया है, तो मैं अपने अंदाज में अपने मन माफिक सफर तय करूंगी, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, आप चुपचाप बैठिए अपनी सीट पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी, कैसे वल्ली ने पैसा इकट्ठा किया फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली बस यात्रा के लिए वल्ली ने कैसे पैसों का प्रबंध किया, कैसे पैसों को इकट्ठा किया। वाज इट इजी फॉर हर, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया क्या ये वल्ली के लिए आसान काम था? कौन सा काम? उतना अमाउंट इकट्ठा कर पाना कि वो बस से टाउन को जाकर फिर वापस अपने घर आ सके। जितना इस बस का किराया लगता था आने जाने में, वो किराया वल्ली ने कैसे इकट्ठा किया? क्या ये किराया इकट्ठा करना आसान काम था? तो जवाब है वल्ली सेव्ड अप मनी। वैसे हर बच्चे को कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्सेस से थोड़े मोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? उन पैसों को उड़ा देते हैं, खा लेते हैं। लेकिन वल्ली ने क्या किया? वल्ली सेव्ड अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, पहली यात्रा जो बस का सफर था जीवन का वल्ली के, उस पहले बस सफर के लिए वल्ली ने पैसों को जोड़कर इकट्ठा किया। पैसों को इकट्ठा किया कैसे? बाई नॉट स्पेंडिंग ऑन पेपरमेंट्स, मतलब अमूमन बच्चे जब पैसे पाते हैं तो उनकी टॉफियां ऑफियां खा लेते हैं, तो जैसे दूसरे बच्चों को थोड़े मोड़े पैसे यदा कदा मिलते हैं वैसे वल्ली को भी मिले होंगे, लेकिन वल्ली ने उन पैसों को टॉफीज पे वेस्ट नहीं किया। वल्ली ने उन पैसों को खर्च ना करके पेपरमेंट, टॉयज, खिलौनों पे और बैलून्स पे और ईटेबल थिंग्स पे, इन सब चीजों पे वल्ली ने उन पैसों को खर्च नहीं किया, संभाल के रखा और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी लालसा को दबा कर रखा ताकि वो पैसे उसके पास बचे रहें। और इट वाज नॉट इजी फॉर हर, क्वेश्चन में पूछा गया था क्या वल्ली के लिए आसान काम था? ना, अगर बच्चों के पास पैसा हो और बच्चा अपनी मन माफिक चीज खाने से अपने आप को रोक ले जाए, ये काम आसान
नहीं होता। बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, अडल्ट के लिए तो ये पॉसिबल है, लेकिन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चे अपनी टेम्पटेशन दबा नहीं पाते। तो इट वॉज नॉट इजी फॉर हर, ये बल्ली के लिए कतई आसान काम नहीं था। इवन सी रेसिस्टेड, यहां तक कि उसने रेसिस्ट किया था, दबा दिया था, हर टेम्पटेशन, अपनी उन सभी लालसाओं को, टू बी ऑन द मैरी ग्राउंड इन द विलेज। वैसे तो छोटी मोटी चीजों को खाने से अपने को रोकना बल्ली के लिए कोई बड़ा मुश्किल भरा काम नहीं था, लेकिन जब बल्ली के गांव में एक मेला लगा हुआ था और बल्ली का बहुत मन कर रहा था एक झूले में बैठने का, और झूले में बैठने से अपने आप को कैसे रोक पाई है बल्ली, ये केवल बल्ली ही जानती है। या यूं कह लो, बल्ली को अपने आप को झूले में बैठने से रोक पाना उसके लिए बड़ा कठिन काम था, और कैसे अपने आप को उसने झूले में बैठने से रोका है, ये बात सिर्फ बल्ली ही जानती है। विलेज फेयर, बाकी जगहों पे उसे अपने आप को, अपनी टेम्पटेशन को दबा पाना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन झूले में अपने आप को, झूले में बैठने से अपने आप को रोक पाना, इसके लिए बल्ली को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, तब जाके वो अपने आप को रोक पाई थी झूले में बैठने से। और ये बताता है कि बल्ली की सारी टेम्पटेशन एक तरफ, बस के सफर की ख्वाहिश एक तरफ, तब जाके वो उस बस का सफर कर पाई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड बल्ली सी ऑन हर वे, जब बस के सफर से टाउन को जा रही थी बल्ली, तो रास्ते में उसने क्या देखा, दैट मेड हर लाफ, कोई चीज ऐसी घटी थी जिसने बल्ली को हंसने पर मजबूर कर दिया जब वो गांव से टाउन को सफर पर जा रही थी। तो जवाब इसका है कि बल्ली सा अ काऊ, जब बल्ली गांव से टाउन को जा रही थी सफर पे, रास्ते में उसने एक काऊ, एक गाय को देखा, व्हिच हैड कम, जो कि आ गई थी, बिफोर द बस, जो कि इत्तफाक बस उस बस के सामने आ गई, विथ हर रेज्ड टेल, अपनी पूंछ को उठाए हुए गाय बस के सामने आ गई, और द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न, और बस को, उस गाय को बस के आगे से अलग करने के लिए जैसे जैसे ड्राइवर हॉर्न बजाता, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, काहे के लिए, उस गाय को बस के आगे से हटने के लिए ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, साउंडेड द हॉर्न, बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन जितने ज्यादा वो ड्राइवर हॉर्न बजाता गाय को बस के आगे से अलग हटने के लिए, बट द मोर ही हॉर्न, जितने ज्यादा वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द काऊ बिकेम, उतने ज्यादा वो डरती गाय, वो हॉर्न बजा रहा था कि गाय आगे से हट जाए, बस को आगे तेज गति से बढ़ने में मदद मिले, लेकिन जैसे जैसे वो हॉर्न बजा रहा था, वो गाय बजाय रोड से अलग हटने के बस के आगे आगे ही पूंछ उठाए भागी जा रही थी। और ये नजारा देखकर बल्ली हंस पड़ी ठहाका लगा के, ये नजारा देखकर बल्ली अपने आप को हंसने से रोक नहीं सकी थी। इट रैन फास्टर, जैसे जैसे जितने ज्यादा वो हॉर्न बजाता, उतने ज्यादा गाय हॉर्न को सुन के और भड़कती, वो और तेजी से बस के आगे आगे भागना शुरू कर देती। तो इट रैन फास्टर, वो उतने तेज भागती, इन फ्रंट ऑफ द बस, कहा, बस के आगे आगे, और इट मेड हर लाफ, और यही वो नजारा था, यही वो घटना थी जिसने बल्ली को दिल खोलकर हंसने पर मजबूर कर दिया। बल्ली ये नजारा देखकर ठहाके लगा के बस में हंसने लगी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस, वो बस से क्यों नहीं उतरी एट द बस स्टेशन, जब बस विलेज से टाउन पहुंच गई थी, अपने बस स्टॉप पे जाके बस खड़ी हुई, तो सारे मुसाफिर तो एक एक करके बस से उतर गए, लेकिन बल्ली अपनी सीट से ही चिपकी बैठी रही, वो बस से नहीं उतरी थी। तो रीजन पूछा गया कि आखिर सारे मुसाफिर उतर गए लेकिन बल्ली अपनी सीट पर ही क्यों बैठी रही। तो जवाब इसका है, वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ, वल्ली नहीं उतरी ऑफ द बस, कहां से, बस से, एट द बस स्टेशन, जब टाउन में बस स्टेशन आ गया था तो सारे मुसाफिर उतर गए, लेकिन बल्ली फिर भी बस स्टेशन पे पहुंचने के बावजूद बस से नहीं उतरी इन द टाउन, कहां, टाउन वाले बस स्टॉप में। बिकॉज, कारण क्या था, बिकॉज सी वांटेड, क्योंकि वो चाहती थी टू रिटर्न, वापस लौटना, टू हर विलेज, क्योंकि वो अपने विलेज वापस उसी बस से लौटना चाहती थी, ऑन द सेम बस,
उसी बस से वापस लौटना चाहती थी, क्योंकि बाकी जो मुसाफिर गए होंगे टाउन, उनका कोई ना कोई काम रहा होगा, इसलिए वो टाउन को गए होंगे। लेकिन वल्ली को तो केवल बस का सफर करना था, सवारी काटनी थी, इसलिए वो टाउन को गई थी और उसी बस से उसे वापस आना था टाइम से अपने घर। इसीलिए वल्ली, दूसरे मुसाफिर भले उतर गए थे लेकिन वल्ली अपनी सीट से ही चिपकी बैठी रही बस स्टॉप पे भी। वो बस स्टॉप पे भी बस से नीचे नहीं उतरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग आंसर इस चैप्टर का। तो लॉन्ग आंसर में पूछा गया कि हु वाज वल्ली अम्मई, ये वल्ली अम्मई आखिर कौन थी। और जैसा कि आपको बताया गया समझ में, वल्ली अम्मई कोई और नहीं बल्कि ये वल्ली ही है। पूरा नाम उसका है वल्ली अम्मई और शॉर्ट नेम में उसको हम वल्ली के नाम से जानते हैं। तो व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे पसंदीदा पास टाइम क्या हुआ करता था। और व्हाट विश डिड सी हैव, उसके अंदर कौन सी ख्वाहिश थी, उसके अंदर कौन सी इच्छा थी। इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके पूछा गया है। तो आइए हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर का। तो वल्ली अम्मई वाज अ यंग गर्ल, वल्ली अम्मई जो थी सबसे पहले वो एक यंग गर्ल ऑफ 8 साल की एक युवा लड़की थी, या 8 साल की एक छोटी सी लड़की थी। और सी वाज कॉल्ड वल्ली, उसे शॉर्ट में वल्ली के नाम से पुकारा जाता था। फॉर शॉर्ट में उसे वल्ली के नाम से पुकारा जाता था। और सी वाज वेरी क्यूरियस, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी, जागरूक थी अबाउट थिंग्स, चीजों को जानने के बारे में या नई नई चीजों को जानने के बारे में वो कुछ ज्यादा उत्सुक थी। वैसे तो अमूमन सारे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं चीजों को जानने के बारे में, लेकिन जो वल्ली थी वो कुछ ज्यादा क्यूरियस चाइल्ड थी। तो सी वाज अ वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो चीजों को जानने के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे पसंदीदा पास टाइम हुआ करता था वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, बीचों बीच दरवाजे में घर के खड़े होना, फ्रंट डोर में ऑफ हर हाउस, कहां, अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर, एंड वाचिंग, और ये देखते रहना, वाचिंग देखते रहना, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या घटित हो रहा है इन द स्ट्रीट, कहां, गली में, आउटसाइड, बाहर गली में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, और कौन सी घटनाएं उसके घर के सामने, घर के बाहर गली में क्या क्या हो रहा है, यही सब देखना उसके लिए सबसे फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। या गली के हर एक नजारों को, हर एक एक्टिविटी को वो इंटेंटली अपने घर के दरवाजे से देखा करती थी और यही उसका सबसे फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। इट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और ये गली को देखते रहना उसे कई नए नए असामान्य अनुभव उससे मिलते थे। मतलब ऐसा करके उसे तरह तरह के नए अनुभव कई सारे मिलते थे, नई नई चीजों को वो जान पाती थी ऐसा करके। द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, लेकिन इन सब चीजों में एक बस जो थी उसके गांव से टाउन के राउंड पे वो आती जाती रहती थी। तो द बस, वो बस दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, कहां, उसके गांव, एंड द नियरेस्ट टाउन, उसके गांव और पास के ही टाउन के बीच एक बस चलती थी। और उस बस को यात्रा करते हुए या उस बस को सफर पे जाते हुए देखना वाज मोस्ट फैसिनेटिंग, ये चीज उसे बहुत ज्यादा फैसिनेट, आकर्षित करती थी। या गांव से टाउन को जाने वाली बस को देखना, या उस बस जो सवारियों से भरी विलेज से टाउन तक के सफर पर जाती थी फिर वहां से आती थी, तो उस बस को देखना उसके लिए सबसे बड़ा मनोरंजन होता था और वो सबसे ज्यादा उसके लिए आकर्षण करने वाले, आकर्षण का केंद्र होता था। बस का नजारा या बस को देखना उसके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा नजारा होता था, या बस वो आकर्षण का केंद्र होती थी। किसके लिए, वल्ली के लिए। सी वुड विश, और देखते देखते, बस को देखते रहने के बाद एक दिन उसके दिल में भी ये ख्वाहिश जग गई। सी वुड विश, उसके अंदर भी एक इच्छा जागृत हुई फॉर बस जर्नी, काहे कि उस बस से सफर करने की उसके अंदर भी एक जिज्ञासा जन्मी। बाय सीइंग द बस डेली,
रोज उस बस को देखते रहने के कारण उसके अंदर भी उस बस से सफर करने की जिज्ञासा जाग उठी और इट बिकेम हर ओवरवेलमिंग डिजायर, और ये उसकी सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग डिजायर में से एक थी, उसकी सबसे ज्यादा पसंदीदा ख्वाहिशों में से ये एक उसके अंदर ख्वाहिश थी। और सी वुड लिसन, उसके मन में एक ख्वाहिश थी काहे की, बस के सफर की, और इसके लिए सी वुड लिसन, वो बड़े गौर से सुनती थी, केयरफुली टू द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स होता बातचीत, वार्ता, और इसके लिए वो बड़े गौर से बातचीत को सुनती थी बिटवीन हर नेबर्स, किसके बीच की, अपने पड़ोसियों के, एंड द पीपल, और उन लोगों के बीच की वार्ता को वो बड़े गौर से सुनती थी, हु रेगुलरली यूज्ड द बस, जो अमूमन सामान्यता बस यूज करते थे, उन लोगों की बातों को बड़ी ही इंटेंटली वो सुनती थी, ताकि वो उन लोगों की बातचीत से एक ओवरव्यू पा सके कि जब वो कभी मौका मिलेगा बस के सफर पे निकलेगी तो कैसे उसे बिहेव करना है, कैसे उसे बर्ताव करना है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वो अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातों को बड़ी ही गौर से सुनती थी जो अमूमन बस यूज करते थे सफर के लिए। और इस प्रकार सी पिक्ड अप मेनी डिटेल्स, और इस तरह उसने सुन सुनकर, लोगों को बात करते हुए सुन सुनकर बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सी जानकारियां, किससे रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड, सफर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां उसने जुटा ली थी लोगों की बातों को सुन सुनकर। तो ये रहा लॉन्ग आंसर। हम आशा करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपकी समझ में आए होंगे, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। टिल देन